Hello bachcho, let's read the following question. When a surface is irradiated by a light of wavelength 4950 angstrom, a photocurrent appears which vanishes if a retarding potential greater than 0.6 volt is applied across the phototube. हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिसपे हमने क्या किया, लाइट फॉल करवाया, कितनी वेवलेंथ का, 4950 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का, फोटोकरंट अपीयर हुआ। लेकिन अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट से हमने ग्रेटर अप्लाई कर दिया तो उसमें जो करंट है वो वैनिश हो जाता है। मीन 0.6 वोल्ट क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। When a different source of light is used, अब कोई और लाइट हम यूज कर रहे हैं, it is found that critical retarding potential is changed to 1.1 वोल्ट। अगर हम कोई और जो है सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं तो जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट हो जाता है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द emitting surface का हमें वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स एंड बताना है कि सेकंड सोर्स का वेवलेंथ क्या होगा। If photoelectrons after emission from the surface are subjected to the magnetic fields of 10 Tesla, अगर उसके आफ्टर जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स emit हो जाते हैं तो हम 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, what changes will be observed in the above two retarding potentials? above जो two retarding potentials हमें दिए गए हैं उसमें क्या चेंज आएगा। गिवन क्या है, h Planck's constant is equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second हमें गिवन है। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल के लिए क्या इक्वेशन होता है, E Vs इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस होता है हमारे पास फाई नॉट। नाउ वी नो दैट Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। Vs हियर डिनोट्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल है एंड जो फाई नॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट डिनोट्स द वर्क फंक्शन। फाई नॉट रिप्रेजेंट्स वर्क फंक्शन। h Planck's constant, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ होता है एंड e एज यूजुअल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब हम इक्वेशन में जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, जब हमने कितनी वेवलेंथ फॉल करवाई, 4950 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ फॉल करवाया, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs था उसका वैल्यू हमें कितना गिवन था, इट इज 0.6 वोल्ट हमें गिवन था। तो इस डेटा से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो पहले तो एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी कैन राइट 4950 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। So from the photoelectric equation, we will again write EVS is equals to HC upon lambda minus में हम क्या लिखेंगे, phi naught। वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, so वर्क फंक्शन phi naught फाइंड आउट करने के लिए तब हम क्या लिख लेंगे, HC upon lambda माइनस में EVS लिख लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, phi naught will be equals to H Planck's constant का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, that is 6.6 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 एंड यूनिट्स क्या है, जाउल सेकंड है। सी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ई इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 multiply by 3 into 10 raised to power 8 upon में lambda, that is 4950 multiply by 10 raised to power minus 10 minus e 1.6 into 10 raised to power minus 19 into Vs, that is 0.6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क फंक्शन फाई नॉट का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 3.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 एंड यूनिट्स होंगे जाउल। अब हमारा आंसर जो है वो जाउल में आया है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करते होते हैं, 1 जाउल में 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पे फाई नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू 3.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 अपॉन
1.6 into 10 raised to power minus 19. So the value of work function for the given surface is 1.9 यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर लिया. अब सेकेंड सोर्स का वेवलेंथ कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंड सोर्स के लिए हमें क्या गिवन है, गिवन जो पोटेंशियल है Vs उसको डैश लिख लेते हैं, Vs डैश, उसके लिए वैल्यू हमें गिवन है 1.1 एंड लैम्डा डैश का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. अगेन इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं. EVS इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे Vs डैश हो जाएगा एंड लैम्डा डैश हो जाएगा. अब E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू Vs डैश दैट इज 1.1. फाई नॉट को इस तरफ लेके आके प्लस कर देंगे तो प्लस यहाँ पे फाई नॉट का वैल्यू जाउल में फिल करना है. 3.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 19 किसके इक्वल आ गया, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 एंड इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन में क्या आ गया लैम्डा डैश. तो यहाँ से लैम्डा डैश किसके इक्वल आएगा, लैम्डा डैश को हम इस तरफ ले जाएंगे और इस वाली टर्म को हम क्या ले आएंगे इस तरफ ले आएंगे. पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 3 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19.8 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर यहाँ पे माइनस 26 आ जाएगा. हमने क्या किया 34 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या रह गया माइनस 26 रह गया. अब लेफ्ट हैंड साइड से 1.6 को पहले क्या करना है 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके आफ्टर हम टर्म को 3.04 में ऐड करेंगे. सो इट विल गिव अस 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. तो इसको सॉल्व करके लैम्डा डैश जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 4.125 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 7 यूनिट्स होंगे मीटर. अगेन इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वी कैन राइट लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 4125 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर. दैट मीन्स लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 4125 एंगस्ट्रॉम. तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ गया 4125 एंगस्ट्रॉम आ गया. अब बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का हमने अप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो फाइनल पाथ के लिए सिंपली हमें क्या मालूम होना चाहिए दैट रिटार्डिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड. रिटार्डिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करता. हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट EVS इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू माइनस फाई नॉट. अब किसी भी सरफेस के लिए फाई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, h कांस्टेंट होता है, E कांस्टेंट होता है, तो ओनली वेरिएबल क्या है न्यू. न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, न्यू डिनोट्स फ्रीक्वेंसी. तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. सो वी कैन राइट stopping potential depend upon frequency of light used. जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है उस पर डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. वो मैग्नेटिक फील्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.